आरसीसीबी क्या है? काम कैसे करती है? प्रकार, उपयोग, फायदे। आरसीसीबी फुल फॉर्म, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी की जरूरत, इंपॉर्टेंस ऑफ आरसीसीबी। एक औसत इंसान 40 मिलियम्स का करंट झेल सकता है। आरसीसीबी की जरूरत इस तरह से बनाया जाता है कि वो 30 मिलियम्स का करंट अपने में से पास नहीं होने दे। उसे लो वोल्टेज के हिसाब से बनाया जाता है। जब कभी कहीं से करंट लीक हो रहा होता है और उसे कोई इंसान टच करता है तो वह एकदम से उसको 30 मिलियम्स से नीचे कर देता है, जिससे कि बहुत जोर का झटका ना लगे। आरसीसीबी कैसे काम करती है? वर्किंग ऑफ आरसीसीबी। आरसीसीबी बहुत ही साधारण तरीके से काम करती है। इसका एक भाग टर्मिनल रिले कॉइल से जुड़ा होता है जो कि करंट के लीकेज होने से बचाता है, और इसका दूसरा भाग टर्मिनल सीधे अर्थिंग से जुड़ा होता है, और यह आरसीसीबी करंट को बैलेंस करने के लिए भी काम आता है। जब भी कोई इंसुलेशन फेल होता है या कोई तार लोहे से टच होती है तो उसके अंदर वोल्टेज का डिफरेंस उसकी पूरी कोइल के अंदर आ जाता है, जो कि उस सामान के शरीर से जुड़ी होती है। अतः इस वजह से उस पूरे के पूरे वस्तु में करंट आ जाता है, और यही उतार चढ़ाव करंट का ट्रिपिंग कहलाता है, जो कि हमने एमसीबी में भी पढ़ा था। इसी ट्रिपिंग को बैलेंस करने के लिए वहां पर आरसीसीबी करंट को ब्रेक कर देता है, और यही काम होता है आरसीसीबी का चढ़ते उतरते करंट को बैलेंस करना। मगर यह एमसीबी से इसलिए अलग है क्योंकि वहां वो सर्किट को ब्रेक कर देता था, और यहाँ ये सर्किट को पहले बैलेंस करता है, और जब करंट बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है तब ये सर्किट को ब्रेक करता है। मगर आरसीसीबी उन्हीं सामानों में अपना कार्य करता है जो इससे जुड़े होते हैं या इसके द्वारा चल रहे होते हैं, और जिन सामानों में यह नहीं लगा होता है वहां इसका कोई कार्य नहीं होता। आरसीसीबी या ईएलसीबी का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर करंट के लीक होने की या फिर करंट सर्किट के बाहर बहने की समस्या को बंद करने के लिए या उसे रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें किसी इलेक्ट्रिक सामान को या किसी इलेक्ट्रिक वस्तु को छूने पे करंट लगता है, तो वहां आरसीसीबी हमें करंट फिर से ना लगे ये होने के चांसेज को खत्म करने के लिए या हमें उससे बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। करंट के बटन में दो तारें होती है, एक होती है डायरेक्ट करंट की, दूसरी होती है न्यूट्रल, और जो तीसरा करंट होता है वो होता है अर्थिंग। किसी भी बिजली के सामान को जब करंट से लगाया जाता है तो उसमें एक तार फेज से और दूसरी तार न्यूट्रल से लगाई जाती है, और उसकी एक तार अर्थिंग से टच की जाती है, जिससे कि वो करंट ना मेरे। मगर जब कोई वस्तु करंट मरती है तो उसमें उस करंट के बचाव के लिए आरसीसीबी का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग से निकलने वाला करंट, ये करंट जब हम किसी सामान को अपने हाथ से धरती पर नंगे पैर टच करते हैं तो अगर उस सामान का एक तार आर्थिक को ना छू रहा हो तो वह सामान उस इंसान को करंट मार देती है। ये घटना फिर से ना हो उसको रोकने के लिए ईसीसीबी लगाया जाता है वहां पर। आरसीसीबी के प्रकार, टाइप ऑफ आरसीसीबी। आरसीसीबी दो प्रकार के होते हैं, 2 पोल आरसीसीबी, 4 पोल आरसीसीबी। जब कहीं पे सिंगल फेज करंट सप्लाई हो रहा होता है, इसका मतलब जिसमें एक तार गर्म और दूसरी तार न्यूट्रल होती है, इस 2 पोल आरसीसीबी में दोनों को जोड़ा जाता है। वहीं इसके अंदर एक घुमावदार बटन रोटेटरी स्विच होता है जो कि इसको बंद और खोलने के काम करता है। 4 पोल आरसीसीबी, इसका उपयोग 3 फेज सप्लाई के लिए जोड़ा जाता है, जिसमें एक तार 3 फेज की और दूसरी न्यूट्रल तार होती है, और वह दोनों तारें इससे जोड़ी जाती है, और इसमें भी एक रोटेटरी स्विच होता है जो कि इसको बंद व खोलने के काम आता है, और यह भी 2 पोल आरसीसीबी की तरह ही बना होता है। आरसीसीबी के उपयोग से फायदे, एडवांटेजेस ऑफ आरसीसीबी। 1. आरसीसीबी एक बड़े करंट के झटके को लगने से बचाता है। 2. करंट लीकेज के द्वारा अतः अर्थिंग के द्वारा लगने वाले झटके से बचाता है। 3. जब करंट सेंसिटिविटी की लिमिट को पार कर देता है तो यह अपने आप उसे बंद कर देता है और बहते हुए करंट के फ्लो को तोड़ देता है। 4. आरसीसीबी करंट के द्वारा होने वाली ट्रिपिंग से भी बचाता है, और जो वस्तु या सामान उससे जुड़े होते हैं उनको भी खराब होने से बचाता है। आरसीसीबी के नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ आरसीसीबी। 1. करंट के द्वारा जो वावेफॉर्म बार बार फ्लक्चुएट बदलती रहती है, उनकी लोड की कोई गारंटी नहीं लेता। 2. आरसीसीबी तभी काम करता है जब गर्म और न्यूट्रल करंट में फर्क आता है, ओवरलोड करंट यह नहीं डिटेक्ट करता। 3. आरसीसीबी लाइन में आने वाले न्यूट्रल झटके से नहीं बचाता क्योंकि उसमें आने वाला करंट बेलेस होता है। 4. आरसीसीबी ओवरलोड से नहीं बचाता, जो कि टर्मिनल में सही तरीके से कंडक्टर के नहीं लगे होने की वजह से होता है।